प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपके कुछ बेसिक्स मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हुए थे। तो क्वेश्चंस आपने, उम्मीद है आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। तो ये जैसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और अब मुझे ये वाला क्वेश्चन बताना था। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, जिसमें हमें गिवन है u इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो इसमें आपको प्रूफ ये करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ठीक है ना। सो ये आपको -9 अपॉन ये प्रूफ करना है। सो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ज़रा वो आप देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ज़रा लिखते हैं यहीं पे, किस फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम साइड में लिख लेते हैं डेल बाई डेल एक्स का है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई एंड प्लस डेल बाई डेल जेड। इसका स्क्वायर है और यहाँ पर u है। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, तो पहले आप इसको लिखने का लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से। देखिए डेल बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक। और इसी के आगे आपको थोड़ा सा इंटू में लिखना पड़ेगा। क्या इंटू में लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स यू प्लस डेल बाई डेल वाई एंड यू प्लस डेल बाई डेल जेड एंड यू। सो ये वैल्यू पहले आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो वैल्यू आएगी, ठीक, उसका हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ जो आपका ये है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर कराएंगे, फिर यहाँ कराएंगे, फिर यहाँ कराएंगे। तो सबसे पहले आपको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड। सो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको गिवन है, क्या गिवन है, u इक्वल्स टू गिवन है आपको, और कितना दिया है, u इक्वल्स टू, ये है लॉग u इक्वल्स टू, हम लिख लेते हैं u इक्वल्स टू गिवन है आपको लॉग इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy एंड जेड। सो इसका हमें डेल यू बाई डेल एक्स पहले ये निकालना है। सो आप क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। सो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको आप t मानेंगे, सो 1 अपॉन में मिलेगा आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये 1 अपॉन में, अब इसका भी आप करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। सो देखिए ये पहला टर्म्स एक्स क्यूब है, सो इसका हो जाएगा 3x², और ये आपका 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें x का टर्म्स है। सो ये माइनस का 3 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, y और z ये भी कांस्टेंट मानेंगे, सो ये भी बाहर कर लेंगे आप, और x का करेंगे सो वो 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे एंड डेल यू बाई डेल जेड, सेम अवकलन नहीं, ठीक। ये वैल्यू फिर आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ रख देंगे, जो आएगा आप यहाँ फिर मल्टीपल करेंगे। तो ज़रा हम देखते हैं इसका, क्योंकि सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये है। तो ये देखिए u इक्वल्स टू आपको गिवन है, क्या किया, सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, सो ये आया, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकाला एंड डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे। ये आपका ये तीनों वैल्यू ही आपने यहाँ निकाली, ठीक। ये निकालने के बाद देखिए फिर क्या किया, डेल यू बाई ये वैल्यू हमने क्या की, तीनों को जोड़ लिया। अब ये जो तीनों को जोड़ा हमने, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जिसके हमें लेफ्ट हैंड साइड हम वैल्यू ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक, और यहाँ लिख लिया। ये आपने तीनों को जोड़ा, तो जब तीनों को जोड़ा तो जोड़ने पे आपको इतना मिला, ठीक। ये तीनों वैल्यू को आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1,
2 3 ये बनाए गए हैं, तीनों को आप ऐड करेंगे। सो ये ऐड करने पे आपको देखिए इस तरह से ऐड किया गया है, एलसीएम लेके ये सॉल्व किया गया है, नीचे फॉर्मूला लगाया गया होगा। ठीक है। सो ये सीधे सीधे ये वाला पार्ट इस पार्ट से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट इसके इक्वल रहेगा। ठीक है ना। सो आप इस तरह से ये कर पाएंगे, और ऊपर 3 अकेला बचेगा, नीचे x + y + z। सो ये आप समझिएगा कैसे किया है। फिर यहाँ हम रख देते हैं वैल्यू, जब ये यहाँ वैल्यू रखेंगे, अब इसका देखिए फिर से हमने कहा था इस मल्टीपल आप यहाँ करेंगे, फिर यहाँ y के साथ यहाँ करेंगे और z के साथ यहाँ करेंगे। इसका कर देंगे हम पार्शियल, x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट। सो इसका देखिए पार्शियल फिर से करना है। सो 3 कांस्टेंट है यहाँ, देखिए हम बाहर कर लेंगे, 3 बाहर हो गया, 1/x + y + z बचेगा, तो इसका हम आकलन करेंगे, तो इसको t मानेंगे, यानी -1/x² या t², और फिर इसका भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो y z तो कांस्टेंट रहेंगे और इसका 1 हो जाएगा। ठीक। सो इस तरह से आप दूसरे वाले में भी कर सकते हैं, इसमें आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में, सो -1/² और ये। ठीक। इसमें हम एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे, सो आप इस तरह से राइट हैंड साइड प्रूव कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन था और बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पर्पज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। z = दिया है फंक्शन ऑफ x + ay एंड प्लस फंक्शन ऑफ x - ay। सो ये फाई फंक्शन है, दूसरा f फंक्शन है, हमें प्रूफ करना है ये, यानी कि z का हमें यहाँ पर y के सापेक्ष 2 बार पार्शियल करना है, और z के जो पार्शियल करना है यहाँ x के सापेक्ष 2 बार करना है। तो पार्शियल कैसे होता है, ये फंक्शन का है, तो ठीक है वो आप समझिए ज़रा, इसी में समझा देते हैं हम आपको। ये देखिए ये z है, फंक्शन दिया है, हमें x के सापेक्ष करना है। सो ये जो f(x + ay) लिखा है, इसको हम क्या करें, इसको आप f को f' कर दीजिए, ये डैश हो गया। अब ये जो t मानेंगे आप x + ay को, तो इसका भी आप x के सापेक्ष करेंगे। सो पहला इसमें x है, इसका 1 हो जाएगा, और ay जो है ये तो कांस्टेंट मानेंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को। सो ये f' x + ay हो जाएगा। इस तरह से दूसरा, तो दूसरे में क्या है, φx - ay है, सो इसको आप करेंगे, सो φ' मान लीजिए, और x - ay का x के सापेक्ष करेंगे तो वो 1 हो जाएगा इंटू में। ठीक है ना। चलिए सो ये डेल z/x होगा। हमें स्क्वायर क्या हो सकता है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए नहीं सॉरी राइट हैंड साइड में ये। सो एक बार और इसका करना पड़ेगा, सो हम f" कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा f"x + ay एंड प्लस ये जो φ' लिखा है, तो इसको हम φ" कर देंगे x - ay। ठीक। और बाकी आप इसका फिर से करेंगे तो इंटू में करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, del² z/del(x²). ठीक। इसी तरह से आप y के सापेक्ष 2 बार करेंगे। सो जब y के सापेक्ष 2 बार करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ज़रा देखते हैं यहीं पे। ये देखिए x के सापेक्ष 2 बार किया तो यह आया, y के सापेक्ष जब एक बार करेंगे तो अब क्योंकि वहाँ y के सापेक्ष होगा, तो f' के बाद यहाँ हम y के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ a बाहर आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा। ठीक। सो इस तरह से आप 2 बार इसका करेंगे। अब हमें जो प्रूफ करना है पार्ट, तो उसमें आप देख लीजिए क्या प्रूफ करना है। प्रूफ आपको ये करना था कि जो इसकी वैल्यू है, यानी आपका del² z/del y² ये इक्वल्स टू होना चाहिए a² का मल्टीपल होना चाहिए इससे। सो जो ये आपका पार्ट था ये वाला, तो इसमें अगर आप a² का मल्टीपल करें तो वो क्या इसकी इक्वल आता है ना, तो बिल्कुल आना चाहिए। इसमें आप a² का मल्टीपल करिए तो ये जो वैल्यू यहाँ दिखेगी वो इसके बराबर होगी, यानी कि ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी, और हमने इसमें a² का मल्टीपल किया। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, आप कर लीजिएगा। ठीक। सेम इस तरह का ये क्वेश्चन है, तो ये भी इसमें आपको क्या करना है, u का आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में। ठीक। सो tan इनवर्स है, समझ रहे ना, tan इनवर्स है, और यहाँ तो फर्स्ट सेकंड भी लगेगा जब x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि ये पहला x² फलन x का है, ये दूसरा x y का है, लेकिन x तो है, जब x के सापेक्ष करेंगे 2 फलन का गुणा लगेगा, लेकिन जब y के सापेक्ष करेंगे तो आपका x² कांस्टेंट रहेगा, बाहर कर लेंगे, और tan इनवर्स इसका होगा।
ठीक, चलिए तो कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास होगा। और नहीं है वैसे मैच करना चाहिए, अदर बुक भी आपके अगर कोई है उसमें मैच करेगा। ये बुक है हमारी कृष्णा पब्लिकेशन की। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ इसी तरह का है। तो इसमें यू का हमें पहले एक्स के सापेक्ष करना है, यहाँ वाई के सापेक्ष फिर जेड के सापेक्ष, जितना आएगा ये हमें मिलेगा। ठीक, कैलकुलेशन आप करिएगा, सिंपल है, डिफरेंशिएशन है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर्स में अच्छे से पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है करना। ठीक, देखिए जब आप एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आप ई की पावर के की पावर मिलेगा, और जो एक्स वाई जेड ऊपर है तो एक्स वाई जेड का आप करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक, एक्स का 1 हो जाएगा, तो इस तरह से डेल यू बाई डेल एक्स। फिर हमें वाई के सापेक्ष करना है, तो वाई के सापेक्ष जब आप इसी का करेंगे तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये मिलेगा। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक, तो इसका आप कर लेंगे, क्योंकि वाई के साथ कुछ करना है तो यहाँ दो फंक्शन का फॉर्मूला है, यहाँ वाई है और यहाँ ई की पावर एक्स वाई जेड है, क्योंकि वाई यहाँ पर भी यहाँ पर भी। सो फर्स्ट सेकंड का पार्ट लगाएंगे, जेड कॉन्स्टेंट रहेगा वो बाहर कर लेंगे। ठीक, इस तरह से आप फिर जेड के सापेक्ष करेंगे तो डेल बाई डेल जेड, और इस तरह से आप जो वैल्यू निकालें उसका फिर से कर दीजिए जेड के रिस्पेक्ट में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि ये पावर फॉर्म में दिया गया है, तो आप लॉग ले लेंगे और आप अपना प्रूव कर पाएंगे। ठीक, सेम देखिए इसमें लॉग लिया गया है, लॉग लिया गया है तो आपका ये फलन बना, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है। ठीक, हमें क्योंकि यहाँ एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है ना, देखिए क्या प्रूफ करना है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष, तो इस तरह से आप कर पाएंगे इसको। क्लियर नाउ? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, केवल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन इसमें, तो क्वेश्चन अब हम कवर नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, इतना पर्याप्त है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम कवर करते हैं, देखते हैं ज़रा क्या है इसमें। एक्सरसाइज में आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी एक आप लगाइएगा, जैसे ये वाला लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, बाई साइन इनवर्स एक्स का हम अवकलन करेंगे। अगर हमें जैसे डेल यू बाई डेल एक्स करना है एक्स के सापेक्ष, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई है, फिर एक्स अपॉन वाई का भी हम एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक्स अपॉन वाई का 1/y बाहर हो जाएगा, है ना, और x का हो जाएगा 1/y और x का हो जाएगा 1, क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं ना हम। ठीक, इस तरह से आप y के सापेक्ष करेंगे तो उसमें x बाहर हो जाएगा और 1/y का हो जाएगा -1/y स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये जो डिफ्रेंशिएशन है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, ये इसमें लॉग लेंगे आप। ठीक, चलिए सो और देखते हैं आगे। सेम ये, ठीक, इसमें हमें क्या करना है, जेड का 2 बार एक्स के सापेक्ष, यहाँ वाई के सापेक्ष 2 बार, और जीरो प्रूफ करना है आपको जोड़ के। ठीक, चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन है एक। ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तीनों को जोड़ देना है, तो इतना आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस करवाए। एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक, इसमें एक्स के सापेक्ष 2 बार करना है, वाई के सापेक्ष 2 बार, और एक बार एक्स के सापेक्ष फिर वाई के सापेक्ष। तो आप इसकी सब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, जीरो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, चलिए सेम ये क्वेश्चन है, एक्स के सापेक्ष करना है हमें, यू फंक्शन जो गिवन है, इसमें वाई के सापेक्ष और 2u आप इसमें प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ है बढ़िया क्वेश्चन थे। अब चलिए हम अगला इसमें टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका ये है होमोजीनियस फंक्शन। सो होमोजीनियस फंक्शन आपको किस तरह से मानना है, देखिए होमोजीनियस फंक्शन का टाइप ये हो गया x पावर m फंक्शन ऑफ y अपॉन x। जब भी आप होमोजीनियस फंक्शन मानेंगे
एक्स वाई, तो उसको किस फॉर्म में मानना है आपको, एक्स पावर एन और फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। जैसे अगर हम बात करें इस तरह का हम लेते हैं कोई क्वेश्चन, इसमें देखिए ये देखिए जैसे ये है, ठीक, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। हम क्या करें, ऊपर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन, तो आपको मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से नीचे अगर हम देखें तो नीचे एक्स कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। सो ये वाई अपॉन एक्स का आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स हो गया, और ये एक्स पावर 2 है, ये एक्स पावर 1 है। सो एक्स पावर आप ऊपर ले जाएंगे 2 माइनस 1 हो जाएगी, यानी 1 बचेगा। सो टोटल ये आप इस तरह से सकते हैं, एक्स फंक्शन ऑफ बाकी जो वाई अपॉन एक्स है, यहाँ ये 1 है, मतलब 1 घात का समघात आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से ये होमोजेनियस फंक्शन होता है, क्लियर ना। चलिए, सो अब हम होमोजेनियस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें यूलर थ्योरम डिस्कस करनी है। सो क्या होती है यूलर थ्योरम, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लिया आपने कि u क्या है, कोई फंक्शन है, और वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है एन घात का। सो ये जो चीज़ है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। सो ये आपको इतना याद रखना है, ये यूलर थ्योरम है, ठीक। इस यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चंस लगते हैं, और वो क्वेश्चंस इस तरह के होने चाहिए। इसको हम ज़रा रफ कर दें, ये देखिए, ये जैसे क्वेश्चन आया है, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू जैसे मैंने अभी निकलवाई थी, यहाँ 2 माइनस आप 1 कर दीजिए, क्या x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू मतलब इसकी पावर यहाँ 2 है, यहाँ x पावर 1 है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो x पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी n की वैल्यू आप 1 लेंगे। तो जो थ्योरम लगाएंगे ना, बराबर एन यू लिखा आपने यहाँ, देखिए ये जो थ्योरम में एन यू लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक। चलिए, अब हम लगाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है आपको ज़रा वो देखिए, एक ही सॉल्व करवा देते हैं, बाकी तो आप आसानी से कर सकते हैं। u इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्वेश्चन हमारा है u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। तो हम देखिए, आपको करना क्या है, जो साइन इनवर्स एक्स है इसको ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो जब लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा साइन यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको आप कोई फंक्शन मान लिए, ये फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का फंक्शन है। सो हम मान लेते हैं फंक्शन एक्स वाई, ठीक। इसको आप दीजिए समीकरण कोई इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यूलर थ्योरम इसमें लगाइए, क्योंकि आप यूलर थ्योरम में अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन कठिन हो सकता था, क्योंकि आप सोचें कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लें, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लें, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर दें, तो वो भी कर सकते हैं, बट हो सकता है सॉल्यूशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, इसलिए हम इसको यूलर थ्योरम से लगाएंगे। यूलर थ्योरम में क्या है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसके लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से दिया हो, ठीक, तो हम उसको यूलर थ्योरम से लगा देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसमें हमें सिद्ध करना हो और लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह का फॉर्म दिया हो कि यूलर फॉर्म की तरह है कुछ, ठीक है ना। देखिए यूलर फॉर्म जो है, यूलर, ये देखिए आप इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। सो इसी टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम उसको यूलर से ही लगाएंगे, ठीक। चलिए, सो सबसे पहले आपने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने ये मान लिया u इक्वल्स टू जो आपको गिवन था, साइन को यहाँ ले गए, ठीक, साइन की जगह और कुछ भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, कुछ भी आपको गिवन होगा। अब इस f के लिए हम लगाते हैं यूलर थ्योरम। सो अगर ये f u है, u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये समघात है, ठीक है, ये समघात ही है, होमोजीनियस है। सो अब हम लगाते हैं f के लिए यूलर। सो क्या लगेगी यूलर थ्योरम, एक्स डेल, अब इस f के लिए का हो चाहे इस u का हो, तो हम f लिख देते हैं या u लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। u जो है u के बराबर है ये f,
एफ एक्स वाई किसके हो रहा है और यू के हो रहा है, और यू कितना है साइन यू है, तो ये हम यू के हो रहा है साइन यू लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो हम चलिए पहले एफ के लिए लगाते हैं थ्योरम। सो एक्स और डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल्स टू एन और एफ। ठीक। सो अब एफ हमारा क्या है, एफ आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये वैल्यू नहीं लेनी है, वैल्यू आपको लेनी है ये वाली साइन यू की जो यू फॉर्म में दी गई है। तो एफ की जगह रख दीजिए साइन यू दोनों साइड। सो एक्स डेल बाई डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई एंड साइन यू इक्वल्स टू एन। एन मैंने बताया आपको कितना रखना है, 1 रखना है। ऊपर का देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, और यहाँ एक्स है, सो आप 1 आएगा टोटल, 2 में से 1 घटाएंगे नीचे की पावर। सो यहाँ 1 रखिए, एफ कितना आपने रखा है साइन यू। ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हमें इसका एक्स के साथ इस करना है पार्शियल डिफरेंशिएट। सो साइन यू का एक्स के साथ इस करेंगे, सो हो जाएगा, पहले एक्स लिख दीजिए, साइन यू का हो जाएगा कॉस यू एंड यू का होगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यहाँ करेंगे सो वाई साइन यू का कॉस यू एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 थी, और जो आपने एफ रखा था एफ साइन यू रखा था सो ये साइन यू। ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में आप करिए कॉस यू कॉमन। सो जब कॉस यू कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, और जो कॉमन आप करेंगे यहाँ कॉस यू इंटू में आएगा। ठीक। सो हम उसको इंटू में ना लेके क्या करें, हम सीधे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, उसको बटे में ले जाते हैं कॉस यू। ये हमारा हो जाएगा साइन यू अपन कॉस यू दैट इज इक्वल्स टू टेन यू। ठीक। हमें प्रूफ इतना ही करना है, इसके बाद 10 यू प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल था। आपको क्या करना था, सबसे पहले यू जो है उसको मान लेना है। ठीक। साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाना है तो साइन यू हो जाएगा, और उसको एफ मान लेना है। एफ, इस एफ के लिए हम लगा देना है यूलर थ्योरम। सो यूलर थ्योरम हम ये लगाएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एन की वैल्यू यहाँ कैसे निकालते हैं, सो एन आप इससे ऊपर एक्स की पावर देखिए और नीचे एक्स पावर देखिए, सो ऊपर वाले में से नीचे की एक्स पावर घटा दीजिए, सो एन मिल जाएगा। ठीक। यहाँ एफ का आपकी ये वैल्यू पुटअप करनी है साइन यू, सो यहाँ हम एफ की वैल्यू यही पुटअप करेंगे साइन यू एंड साइन यू, और इस तरह से आप कैलकुलेशन करके जो प्रूफिंग वाला पार्ट है वो आप प्रूफ कर पाएंगे। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर है, ये है। ठीक। यहाँ प्रूफ करना था, आप कर पाए। ठीक। सेम इस तरह का क्वेश्चन ये है कुछ, यहाँ समझ लीजिए क्या करना है। वैसे ही लगाएंगे हम, कॉस को यहाँ ले जाएंगे तो कॉस यू हो जाएगा। यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर एक्स पावर 1 है और नीचे एक्स पावर रूट एक्स है, तो एक्स पावर 1/2 है, यानी 1 - 1/2 करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, ये एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। देखिए वही सेम किया है, यहाँ हम कॉस ले गए तो कॉस यू हो गया, और यहाँ हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लिया है। ठीक। इस एफ के लिए हमने लगा दिया यूलर थ्योरम। सो एक्स डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, एन की वैल्यू 1/2 रखी। अब एफ हम ये वाला रखेंगे कॉस यू, सो इस एफ की जगह हम क्या करेंगे कॉस यू रखेंगे और उसका कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएट। सो जब कॉस यू का करेंगे तो माइनस का साइन यू, देखिए यहाँ कैलकुलेशन होगा, ये देखिए कॉस यू का गया माइनस साइन यू, एक्स तो बाहर ही है, डी यू डेल यू अपन डेल एक्स, इस तरह से यहाँ किया तो ये आया। हमने साइन यू कर लिया कॉमन। ठीक है। माइनस का चाहें तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए तो राइट हैंड साइड माइनस आ जाएगा, और साइन यू को इस तरफ लाएंगे तो कॉस यू अपन साइन यू आएगा, वो हो जाएगा कॉट यू, इस तरह प्रूफ हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन है, ये लॉग फॉर्म में है तो लॉग को यहाँ ले जाइए, तो यहाँ से लॉग हटाएंगे तो यहाँ लॉग ई बेस में होता है, तो यहाँ ई की पावर यू बन जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए ई की पावर यू बन गया। इस एफ के लिए फिर यूलर लगाइए, यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि यहाँ 4 है पावर ऊपर, नीचे 1 है, सो आप 4 - 1 करेंगे तो एन की वैल्यू देखिए यहाँ 3 पुटअप की गई है। क्लियर है। हाँ। सो और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ अब देखिए एफ की वैल्यू ई की पावर यू फॉर्म में रखी है, ना कि हम ये वैल्यू रखेंगे, हम ये वैल्यू रखेंगे ई की पावर यू। ठीक। सॉल्व कर पाएंगे आप इस तरह से। ये क्वेश्चन है, इसमें u इक्वल्स टू ये दिया गया है और सिद्ध करना है इसमें।
तो आप सेम इसी तरह से लगाइएगा, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन आप देख लीजिए कैसे किया गया है। 10u इक्वल्स टू 1 है, फिर हमने इसमें यूलर थ्योरम लगाई, सो यहाँ यूलर थ्योरम आपने लगा दी। इसके बाद इसका कैलकुलेशन आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये देखिए यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कुछ हमें ऐसी वैल्यू चाहिए हैं। देखिए यहाँ डेल स्क्वायर ई ओपन डेल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, है ना। सो ये वैल्यू हमें सब यहाँ रखनी पड़ेगी, निकाल के आप कैसे भी निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन है आपके पास, थोड़ा सा प्रयास करिएगा समझने का। चलिए, ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है तो आप एक बार समझ लीजिएगा, इसको वीडियो को चाहे तो पुश कर लीजिए, ठीक। बड़ा आसान है, सॉल्यूशन दिया है। चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं यूलर थ्योरम में। तो इसमें आपको वेरीफाई करना है, यूलर थ्योरम लगानी है। तो यूलर थ्योरम आपकी है क्या, तो एक्चुअल में जो यूलर थ्योरम है आपकी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन एंड यू, बस यही में लगाना है। यू आपको ये गिवन है सब, ठीक, ये आप यू रखते जाएंगे। और एन क्या होगा, इसमें एन हमेशा आपको 1 लेना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर 1 लेंगे क्योंकि यहाँ नीचे कुछ है नहीं, तो ऊपर की पावर ही 1 लेंगे, नीचे क्योंकि एक्स पावर 0 होगी तो यहाँ एन 1 लेना पड़ेगा। इस तरह से ये सवाल है, मतलब ये है कि आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालें, इससे डेल यू बाई डेल वाई निकालें, वो मान रख दें। आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको यू ही मिलेगा, मतलब यही फंक्शन आएगा, ठीक। चलिए सॉल्व करिएगा आप। अब हम देखते हैं इसी के आगे का, और ये एक सवाल है तो ये यूलर थ्योरम से लगाना है, ठीक है ना। तो आसान है, आप लगा सकते हैं इसको भी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया ना, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही ये है सवाल। फिर और आगे देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। अब इसमें बस यूलर थ्योरम मतलब यहीं तक है मुझे लगता है, अब है नहीं आगे पार्ट, ठीक है। मतलब ये चैप्टर ही फिनिश है, मतलब 2 ही टॉपिक हैं। सो बेसिक है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं, और आपका यूलर थ्योरम से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जो हैं वो यूलर थ्योरम पे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपकी ये वाले जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और इस तरह से ये जो है ये वाला क्वेश्चन है ना। और आपका इस तरह से मैंने अभी बताया कॉस वाला था, तो कॉस वाले भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पे मिलेगा। तो चलिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो देखते हैं क्या है अगला टॉपिक आपका, और आई थिंक मुझे लगता है कि वो जैकोबियन होगा। तो हम आगे जैकोबियन पे जो है डिस्कस करेंगे क्या होता है जैकोबियन। क्लियर है, चलिए थैंक तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।